हे गाइस, मैं हूं राजकुमार। आप देख रहे हैं राज और वाटर स्ट्रीट। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोमेट्री। दोस्तों ट्रिगोमेट्री आपका क्या होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री को हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा टारगेट है 450 प्लस। अब ये कैसे आएगा ये मैंने आपको पूरा रणनीति बता दिया कि 450 प्लस हम कैसे लाएंगे, ठीक है। सिर्फ आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है क्लास 10th का, उसके बाद फिर एक बार रणनीति बनाया जाएगा। अब और क्या पढ़ा जाए कि आपका 450 प्लस आ जाए, ठीक है। देखिए आज हम स्टार्ट करें ट्रिगोनोमेट्री। अब कई सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर आप 1.1 से क्यों नहीं स्टार्ट किए। देखिए आप ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करें या 1.1 से स्टार्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डजंट मैटर। तो इसका ट्रिगोनोमेट्री का 1.1 से कोई रिलेशन नहीं। देखिए 1.1 में आपका क्या है, आपका पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या, यही तो है, वास्तविक संख्या है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको स्टार्ट करो चाहे इसको स्टार्ट करो। मैंने इसको इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इससे आपके ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इससे आपके ज्यादा प्रश्न बनते हैं और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री आपका एग्जाम बनता है किस से है, 8.1 से लेके 9.1 तक। ये आपका पूरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इससे आपका टोटल बोला जाए तो 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री से, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, दोनों को मिला के, ठीक है। अगर आप मैथ में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो सिर्फ आप हमारे साथ पढ़िए और जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद आपको रणनीति भी बताई जाएगी और अब क्या पढ़ा जाए, ठीक है। तो हमारे साथ दोस्तों बन रही है। तो आज हम क्या स्टार्ट करें, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे सवाल करेंगे। आज हम सवाल नहीं करेंगे, आज हम देखेंगे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक चीज देखेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसको देखिए ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलकर, इसका हिंदी होता है आपका त्रिकोणमिति, ठीक है। हिंदी क्या होता है, त्रिकोणमिति इसका हिंदी होता है, ठीक है। अब देखिए इसी शब्द में इसका वैल्यू छुपा हुआ। देखिए त्रि मिस क्या हो गया, त्रिमिस हो गया 3 आपका, ठीक है। कौन मिस क्या हो गया, कौन मिस तो आपको पता ही है, माप हो गया, सॉरी कौन मिस तो भुजा हो गया, ठीक है। और मिति मिस क्या हो गया, माप हो गया, ठीक है। इसका हिंदी में हो गया। इसमें भी ट्री मिस क्या हो गया, 3 हो गया, और गोरो मिस क्या हो गया, भुजा हो गया, और मेट्री मिस क्या हो गया, माप हो गया। यानी कि 3 भुजा वाले माप को हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे, ठीक है। अब देखो 3 भुजा, मैंने आपको जब पॉलिटेक्निक जिसे मैं करा रहा हूँ उसमें मैंने ट्रायंगल के बारे में जब बनाया था तो उसमें भी 3 भुजा होता है। जैसे 3 भुजा, ये मान लो ये आपका भी 3 भुजा, ऐसे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ये भी 3 भुजा, चाहे कोई भी भुजा हो, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल उससे हमको मतलब नहीं है, कोई भी ट्रायंगल से हमको मतलब नहीं कि 3 भुजा होना चाहिए, ठीक है। उसको हम बोलेंगे त्रिकोणमिति। अब देखिए इसमें जो हम बेसिकली पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, वो पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसी के बारे में दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, यानी कि समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए समकोण त्रिभुज होता है, जो इसका एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसे आपको मान लो ये आपका क्या है, एक समकोण, यानी कि 90 डिग्री, ये क्या आपका समकोण 90 डिग्री, ठीक है। इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। देखिए इसमें आपका यही से बेसिक आपको स्टार्ट होता है। बेसिक स्टार्ट आप कैसे सॉल्व करोगे सवाल को, वो यहाँ से होगा, ठीक है। इस भाई से आपको बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं, जो ऐसे जो लेटा हुआ है, सोया हुआ, उसको हम बोलेंगे बेस, यानी कि आधार बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आधार। और इस भाई साहब को हम बोलेंगे जो इससे तिरछा आपका है, जो ऐसा स्लैंट हाइट का, उसको हम बोलेंगे कर्ण बोलेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर इंग्लिश में मिस्टेक हो जाए तो मैनेज करिए, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपका ये सब जानना आपको जरूरी है, कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है, कौन सा कर्ण होता है। अब इसमें एक और बेसिक चीज क्या होता है, इसमें आपको एंगल चेंज कर देगा। क्या कर देगा, एंगल चेंज कर देगा। देखिए यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था। और एक छोटी सी बात है, शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा जान लीजिए। देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, सी, जरूरी नहीं कि बी यही होगा, जरूरी नहीं है, वो ऐसे भी दे सकता है। यहाँ सी दे देगा और यहाँ दे देगा बी, ठीक है। ए बी, आप बोलेगा सर बी हमेशा समकोण होता है, कोई जरूरी थोड़ी है बी हमेशा समकोण होगा, सी भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ ए भी दे सकता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है, सबको कुछ भी दे सकते हैं, जो क्वेश्चन के अनुसार आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट आता है आपका, एक और पॉइंट इसमें क्या आता है वो देखिएगा आप। एक और पॉइंट क्या आता है इसमें, देखिए अगर आपको बोल दें कि ये एंगल, ठीक है, ये एंगल मान के चलो थीटा है, ठीक है। ये एंगल मान के चलो क्या, थीटा है। हमने क्या बताया, ये क्या होता है आपका लंब होता है। चलो लंब को हम सूचित करते हैं एल से, ठीक है। बोले थे ना लंबाई लेंथ होता है, यानी परपेंडिकुलर। चलो पी से, पी सूचित करते हैं।
इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब बोल, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, आधार होता है, इसको बी से सूचित करते हैं। और ये आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनस, अभी जस्ट लिखे थे, इसको हम एच से सूचित करते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको बोल दे कि इस थीटा के अनुसार, इस थीटा के अनुसार हमें लंब बताइए, इस थीटा के अनुसार हमें लंब बताइए, तो लंब कौन सा होगा। देखिए जो जिस थीटा की बात बोलेगा उससे हम सीधा देंगे। अगर इस थीटा की बात पूछ रहा है, इस हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो हमारा ये भाई साहब लंब हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे ये तो सर आधार होता है, कोई जरूरी नहीं, मैंने आपको बताया ना, जब एंगल जब दे देगा कुछ अलग, उसके अनुसार आपको पूछे तो आपको कुछ और देखना, ठीक है। तो अगर इस एंगल के साथ पूछे आपको लंब कौन सा होगा, तो इसके सीधा जाना है, तो ये आपका लंब हो गया। अब लंब हो गया तो आधार कौन सा, आधार ये हो जाएगा। अब बोलेंगे सर आधार ये क्यों, क्योंकि कर्ण दोस्तों हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है और ये कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस कैन नेवर चेंज, ठीक है। तो देख कर्ण किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलेंगे, ठीक है। ये आप याद रख लिए, ये क्या 90 डिग्री, यही तो है 90 डिग्री, जब एक भुजा पर एक शीर्ष लंब डाला वही तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो 90 डिग्री के सामने जो कर्ण होता है उसको हम, जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है हाइपोटेनस, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है इन दोनों, ठीक है। चलिए उसके बाद तो कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, कर्ण इसको याद रखें, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण कभी चेंज हो सकता है, अगर एंगल को चेंज कर दिया जाए तो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर हाँ तो ये इस एंगल के अनुसार होगा। अगर आपको पूछ दे इस एंगल के अनुसार, चलो इधर मैं बना देता हूँ, अगर आपको पूछ दे इस एंगल के अनुसार, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ये आपका 90 डिग्री है। अगर आपको पूछ दे इस एंगल के अनुसार, ये एंगल कितना है हमको पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी एंगल कुछ भी रह सकता है। अगर पूछे इस एंगल के अनुसार आपको लंब बताइए, तो क्या करना, कुछ भी नहीं करना, जिस एंगल से पूछेगा उसको सीधा चले जाओ, उसके सीधा चले जाओ। तो इसके जब हम सीधा जाएंगे तो क्या, ये हो गया आपका भाई साहब लंब, ये आपका हो गया लंब, जो कि लंब पहले से भी होता है। जब ये लंब हो गया तो ये जाहिर सी बात है आधार होगा, और ये तो कर्ण हमेशा, क्योंकि कर्ण हमेशा कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक आपने क्लियर कर लिया। देखिए तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं जो फॉर्मूला वगैरह होता है साइन का, साइन कॉस, उसको हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो आपका सवाल बनेगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है उसको जरा हम देख लेते हैं, उस सबको नोट कर दीजिए, इस सबको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सब बेसिक पॉइंट है, आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। सवाल तो सभी लोग करते हैं लेकिन बेसिक किसी किसी को पता होता है, ठीक है। देखिए अब आप बात होता है, आपने सुना होगा साइन कॉस, चलो थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है, साइन कॉस टेन सुना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात आती है कि आपका जो त्रिकोणमितीय होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात वो 6 होता है। क्या होता है, त्रिकोणमितीय आपका अनुपात होता है वो 6 होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात आप कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। देखिए बेसिकली 3 ही होता है, लेकिन इन तीनों का एक और अपोजिट होता है, उल्टा होता है, उसीलिए हमारा कितना 6 होता है। देखिए आपका जो बुक है ये देखिए, आप शायद ये बुक से पढ़ते होंगे, आप भी शायद इस बुक से पढ़ते होंगे, ये या तो एक कैपिटल का बुक आता है। देखिए ये भी बुक देखिए, ये पर त्रिकोणमिति का पर्चा हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये हम पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें आपका भी दिया है, देखिए दिया है ना, कौन एक साइन, कौन एक कोसाइन, सब ऐसे दिया हुआ, आपका दिया हुआ सूत्र आपका, तो आप इस सब बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने क्या बताया, साइन कॉस टेन। देखिए साइन कॉस टेन, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा उसको भी देखें, ठीक है। चलो फॉर्मूला कैसे बनता है इसको देखते हैं। जैसे मान के चलो ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको मान लेते हैं एंगल थीटा, ठीक है, इसको माना थीटा। ये तो आपका 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। देखिए अगर आपको पूछ दे साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए साइन थीटा हमने बताया, थीटा आपका यहाँ है, थीटा यहाँ है ना। देखिए इसके सीधे जाइए, इसके सीधे जाएंगे, जिस एंगल से पूछेगा हम उसी एंगल से निकालें। थीटा अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, लंब हो गया। मैंने आपको जस्ट बताया, आपको अभी थीटा के सामने जो आपका भुजा होगा वो क्या, उसके लंब हो जाएगा। तो थीटा यही है, तो थीटा के सामने यहाँ देखिए, यहाँ क्या, यहाँ थीटा है, थीटा कह रहा है, क्या कह रहा है, थीटा कह रहा है। इसके अनुसार देखिए आप उसको अगर यहाँ पर जैसे आप इसको हम मान लेते हैं एंगल पी, क्या मान लेते हैं, एंगल पी अगर मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं, अगर यहाँ भी पी रहता, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा, अगर यहाँ भी पी रहता तो बोलता है साइन पी के अनुसार लंब बटे कर्ण बताइए। तो ये अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार आप जाएंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यहाँ भी थीटा है, तो थीटा के अनुसार हम समझा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो लंब यहाँ मान के चलो अभी बीसी है, क्या है, बीसी है, तो बीसी हो जाएगा लंब अब बटे कर्ण। देखिए साइन का जो फॉर्मूला आता है बेसिकली लंब बटे कर्ण, सर इसको पहले लिख देते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इस सबको पहले लिख लो। और कॉस का जो फॉर्मूला आता है वो होता है आपका आधार बटे कर्ण। इस सबको सारा आप नोट बनाते जाओ, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला आता है आपका लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो एक और होता है कोसेक, सेक और कोट। देखिए
साइन का आपका उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। सिर्फ इन तीनों को याद रखो, ये तीनों तो अपने आप याद रखो, कोसेक, कोसेक थीटा। फिर आपका कोस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा होता है, ठीक है। और टेन थीटा का फॉर्मूला आपका होता है कोट थीटा, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपका क्या था फॉर्मूला, बस इस तीन को याद रखो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर इस तीन को याद रख लेते हो तो ये आपका ऐसे याद होगा। कैसे याद होगा? हम जानते हैं भाई कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। जब ये इसका उल्टा होता है तो इस भाई साहब को उल्टा तो क्या हो जाएगा? नीचे कर्ण है उसको ऊपर फेंक दो, लंब को नीचे फेंक दो तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। तो उसी तरह कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब कोस का उल्टा होता है सेक, तो उल्टा दो भाई, कर्ण बटे आधार कर दो, ऊपर कर दो। तो बहुत ही आसान फॉर्मूला, आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह कोट, कोट किसका उल्टा है? टेन का उल्टा है। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसको भी उल्टा दो तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले को इजीली याद रख सकते हो। अगर इस फॉर्मूला को याद नहीं रखते हो तो आपका सवाल भी एक भी बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम क्या समझा रहे थे? ये तो आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलिए इसको आपको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देख लेते थोड़ा जो बेसिक पॉइंट था जो आपके सवाल बनाने में काम है, उसको हम देख लेते हैं जरा। मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे कि आपका इसे यहाँ पर है साइन थीटा, साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। चलो मान लेते हैं। मान लो ये भुजा हमारा क्या है? ये भुजा हमारा इस भुजा को मान लो 4 और इसको मान लो 3 और इसको मान लो 5। हम मान लेते हैं, अभी कोई जरूरी नहीं है, हिसाब में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका ऐसे तिरछा कर्ण होता है, ठीक है। ये सब आपको पता है। चलो साइन थीटा पर लंब बटे कर्ण, अब हम कैसे निकालेंगे लंब? अब बोलोगे कि लंब कितना है? लंब तो ये है तो 4 और कर्ण कितना है? 5, 4 और 5 हो गया। तो ये बिल्कुल भी गलत है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। देख कैसे करना है, आप एंगल देंगे, थीटा, थीटा एंगल है तो थीटा के अनुसार जाएंगे। तो थीटा के अनुसार अब जा रहे हैं, सॉरी थीटा यहाँ मत रखो, यहाँ ए को रखो, यहाँ ए रखो, यहाँ ए रखो, क्या ए रखो, ठीक है, ए रखो। तो ये आपका, अब देखिए जरा समझेगा जरा ध्यान से, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ये हमको पता है। अब देखिए ए के अनुसार ए एंगल यहाँ है, एंगल ए, कौन ए यहाँ, इसके सीधा में जाएंगे, इसके सीधा में जाएंगे। आप यहाँ देखिए ए है तो इस ए के अनुसार जाइए, ए अनुसार जाएंगे तो जिसके सीधा में जाएंगे वो क्या? लंब हुई। तो ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया। तो कितना हो गया? 3। कर्ण तो आपका ये, कर्ण हमेशा कर्ण का चेंज नहीं होगा। तो 3 बटे 5 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको पूछ दे कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है ना। अब देखिए तो आधार बोलेंगे आप, आधार ये है, कर्ण ये है, तो 3 बटे 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, 3 बटे 5 तो ऐसा नहीं होगा। तो कॉस ए बोला तो ए का आंसर जाइए। तो फिर ए, एंगल ए यहाँ है, यहाँ आपको देखना है एंगल यहाँ चेंज होता है, ठीक है। तो कॉस ए तो क्या हो जाएगा? इसको हम जब ऐसे जाएंगे, सीधे जाएंगे, सीधे जाएंगे, सीधे जाएंगे, तो ये क्या हो गया? सीधे जाने पर हमें लंब प्राप्त होता है। लेकिन हमें लंब की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आधार की जरूरत है। जब ये लंब होगा जाहिर सी बात ये आधार होगा। तो आधार कितना होगा? 4, कर्ण कितना होगा? 5, यानी कि 4 बटे 5, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए अगर आपको पूछ दे साइन सी, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना, साइन सी। तो साइन का सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? यहाँ एंगल देखें। अब देखिए भाई यहाँ ए था और यहाँ सी था, क्या यहाँ यही हो जाएगा? क्या इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि एंगल चेंज हो गया। यहाँ ए था, यहाँ सी है, तो डिफरेंट है भाई, बहुत डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले एंगल पे ध्यान देंगे। सी साइन, जो आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसको तो फॉर्मूला लिखिए लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन है, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, पहले इसको तो लिखना ही है। फिर एंगल जो है उसके अनुसार आप वैल्यू पुट करिएगा। देखिए साइन सी, तो सी बोला तो सी को हम ऐसे करेंगे। अब इसके सीधा में जाओ, सी बोल रहा है, सी के सीधा में जाओ, ऐसे अगर जाओगे तो ये सीधे में जाने पर ये आपका क्या हो गया? लंब। सीधा में जाओगे तो लंब प्राप्त होगा। तो लंब कितना? लंब की ही जरूरत हमें, तो लंब ये हो गया, तो लंब 4 और कर्ण तो भाई हमेशा 5 होगा, ठीक है। तो इसका भी हो गया। तो इसी तरह आपका दोस्तों सबका निकाल सकते हैं, इस तरह आपका सबका। अगर आपको पूछ दे कॉट ए सेक सी, ठीक है, सेक सी, उसके बाद और क्या हो सकता है? कोसेक ए। इन सब का आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इस सब का फॉर्मूला क्या होता है? इस सब का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे लंब। ये सब फॉर्मूला मैंने बताया आपको, वो सबको आप याद करना बहुत जरूरी है आपको। अगर याद नहीं करें तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा। सेक सी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, सेक किसका उल्टा? सेक कॉस का उल्टा है, तो उल्टा इसको उल्टा कर दो। आधार बटे कर्ण होता है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटे आधार। एक तरह बोल सकते हैं, इस फॉर्मूला को याद करने की एक ट्रिक मान सकते हैं, ठीक है। फिर कोसेक है, कोसेक किसका उल्टा है? कोसेक आपका साइन का उल्टा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
अब हमें कोसेक का निकालना तो इसको उल्टा दो भाई, तो क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप सबका निकाल सकते हैं। आप एंगल ए तो ये आप निकाल सकते हो, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपका कुछ बेसिक आपका क्लियर होता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कुछ सवाल, एक दो सवाल देख लेते हैं, फिर हम कल आपका दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल को। देखिए सवाल आपका क्या है, ये सवाल मैंने आपका किताब से ही लिया, ये सवाल आपका बुक से ही लिया। देखिए बुक में देख सकते हैं आप, आपका एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस बुक से मैंने लिया है उदाहरण नंबर 1, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आप भी देख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, ये मैंने कोई अलग से सवाल नहीं है, उदाहरण आपका एग्जाम्पल है बुक का। ठीक है, देखिए सवाल आपका, यदि 10⁻⁴/3 तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका 10⁻⁴/3 दे रखा है, यहाँ आपको फिगर भी दे रखा है, आपका जो क्वेश्चन है उसमें फिगर भी दे रखा है। ये आपका 4 है, ये आपका 3, यानी कि लंब आपका 4 है और कर्ण आपका आधार आपका 3 है। ठीक है, तो हमें कर्ण पता नहीं है, यही तो भाई, लंब तो पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण पता नहीं है। देखिए एक चीज और आप ध्यान रखिए कि हमने ये नहीं बताया, शायद छूट गया बाय मिस्टेक। देखिए आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अगर अनुपात निकालते हैं, आपको सारी वैल्यू पता होनी, चाहे वो लंब हो, चाहे आधार हो, चाहे कर्ण, ये सब आपको तीनों वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें साइन ए निकालना है, हमें सब वैल्यू पता होना चाहिए, लंब भी पता होना चाहिए, कर्ण भी पता होना चाहिए, आधार भी पता होना। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों वैल्यू पता तो हमें है नहीं, सिर्फ हमें क्या पता है, ये लंब पता है और ये आधार पता है, आधार 3 है, लेकिन हमें कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण हम क्या करेंगे, कर्ण को फाइंड करेंगे। ठीक है, कर्ण को हम क्या करेंगे, फाइंड की निकालेंगे। देखिए कर्ण, देखिए एक फॉर्मूला और होता है, इस फॉर्मूला को लिखिए, कर्ण बराबर आपका सूत्र होता है, हम यही निकालना है ना, ये निकालना। मैंने क्या बोला आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए, चाहे साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट कोई भी हो, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फिगर होता है उसमें आपको पूरा निकालना पड़ता है। कर्ण लंब आधार तीनों भुजा आपको निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो कर्ण बराबर सूत्र आपका होता है, लंब का स्क्वायर होता है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। इसको दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। आप जब पढ़ोगे कंस्ट्रक्शन वाले या त्रिभुज वाले चीज में, तो इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, इसको याद रखें, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके अनुसार हम निकाल लेंगे। तो लंब कितना आपका, लंब आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो अब देखिए 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 होगा। ऐसा तो भाई पता है ना बेसिक चीज। चलो, तो हमें कर्ण कितना निकला, कर्ण 5 निकला। अब क्या हम दर्शा सकते हैं 5 यहाँ। ठीक है, अब देखिए हमारा तीनों वैल्यू पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया, लंब पता, आधार हो गया। अब हम जो बोल रहा है अब हम उसको आसानी से निकाल सकते। देखिए अब हमें क्या बोला, उसको हम आसानी से बिल्कुल निकाल सकते। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए पहले। देखिए चलिए, तो हमें क्या बोल रहा है, 10⁻⁴/3, तो ये हमें दिया हुआ है 10⁻⁴/3, ये गिवन। देखिए इसको अगर आप एग्जाम में सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे दिया हुआ है, या गिवन लिख सकते हैं इंग्लिश में, दिया हुआ है 10⁻⁴/3, यानी कि जो क्वेश्चन आपका दिया उसको इजीली आप लिख लोगे। ठीक है, अब कह रहा है तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कोण ए, तो कोण ए आपका यही तो है, यही ना कोण ए, यही कह रहा है कोण ए, तो कोण ए आपका यही है, तो इसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोले तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, यही होगा सभी त्रिकोण, यानी कि 6 होते हैं आपके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन, सभी बोल रहा है, तो साइन ए बराबर, फिर कोस ए बराबर, फिर आपका टेन ए बराबर, फिर आप ये तीनों निकाल लोगे तो वो तीनों नहीं निकालोगे इजीली, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए साइन निकालते हैं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है ना। चलिए थोड़ा इस फिगर को इधर लिख लेते हैं ताकि आपको दिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए ये आपका फिगर है, ये हमने 5 निकाला था, ये आपका 4 था, ये 3 था। ठीक है, ये कौन ए पूछ रहा है आपको, ए सी बी, यही था ना आपका, यही फिगर था आपका, है ना, ये सम कौन था। ठीक है, तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। अब देखिए ए के अनुसार, तो ए ये हो गया, अब इसके सीधे जाइए, इसके सीधे जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, लंब, तो लंब कितना हो गया 4। अब कर्ण तो हम वैसे भाई से कर नहीं रहे, यानी कि 5 अंतर हो गया। फिर आपका कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला दें, कॉस का फॉर्मूला आता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए ए पूछ रहा है, तो ए के अनुसार जाएंगे, इसके अनुसार जाओ तो ये आपका क्या होगा, लंब, लेकिन हमें लंब की जरूरत नहीं, हमें आधार की जरूरत है। अब देखो जब ये लंब हो गया तो ये बेसिक से बात आधार होगा। ठीक है, तो आधार कितना हो गया, 3 हो गया। कर्ण तो भाई हमेशा कर्ण ही रहता है, 3/5, तो 3/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 10 है, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब देखिए तो लंब एक अनुसार, तो एक अनुसार जाओ तो ये आपको क्या होगा, लंब हो गया, लंब कितना होगा 4, आधार कितना, आधार तो 5। देखिए ये तो आपका दिया हुआ है भैया, 3 है, ये 3 है, ये तो आपका दिया, ये खुद, ये तो आपका एग्जाम क्वेश्चन में दिया था 3। अगर ये तीनों पता हो गया, क्या और तीनों पता नहीं होगा हमें, हैं?
अभी तो मैंने बताया ट्रिक इसका कैसे इसको पता करना। देखिए साइन ए बराबर लंबा टेकन, तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा कोसेक होता है। तो कोसेक भाई साहब को हम कैसे निकालें, देखिए कोसेक को कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, बस इसका वैल्यू को उल्टा कर दो तो क्या होगा 5/4 नहीं हो जाएगा। चलिए ये हो गया। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, इसको भी भाई उल्टा कर दो, सेक के बराबर क्या होगा, हमें कोई जरूरत नहीं, अगर आप इसको ऐसे भी निकालोगे फिगर के माध्यम से फिर भी वही आंसर आने वाला आपका, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। ये कॉस है, तो कॉस का उल्टा क्या था सेक, तो इसका क्या वैल्यू है 5/3, 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या है टेन का उल्टा क्या होता है कोट है, ठीक है, तो कोट है। अब 10 का कितना दिया हुआ आपका 4/3, तो इसका उल्टा तो कितना होगा 3/4 हो जाएगा। तो ये सब बेसिकली आपका त्रिकोणमिति का 6 अनुपात आपका निकल गया, ठीक, त्रिकोणमिति का आपका 6 अनुपात आपका दोस्तों निकल गया, ठीक है, 6 अनुपात आपका निकल गया। यही तो पूछ रहा है कोने के सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात किए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका पूरा बेसिक आपका जो त्रिकोणमिति का 8.1 से लेकर 8.4 तक ये पूरा आपका खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम कल करेंगे सवाल के, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।